नाज़रीन, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद को वो कौन सी बातों से आगाह करते रहे और कौम आद का कौन सी चीज़ों में पेशा था और वो ज़्यादातर किन चीज़ों से वाकिफ़ थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को वो कौन सी बातें बताकर कौम आद खुद को ताकतवर कहलाते थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए किस नबी का जिक्र फरमाया अपनी कौम आद को और अल्लाह के गज़ब ने जोश मारा तो कौम आद पर किस चीज़ की किल्लत पड़ गई और वो कौन सी चीज़ों के लिए तरस रहे थे और कौम आद पर वो कौन सा दर्दनाक अज़ाब आया जिसकी वजह से आज तक इस दुनिया में उनकी लाशें आज तक किसी ने नहीं देखी। और नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा कहाँ पर है और लोग हर साल रजब के महीने में किस नबी के मकबरे पर ज़ियारत करने जाते हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। 1,24,000 अंबिया में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। आप भी अल्लाह के भेजे गए नबी थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप अलैहिस्सलाम आदे ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म, ज़्यादती और लूटमार करना उनकी आदत बन चुकी थी। खास तौर कमज़ोर तबका उनके जुल्म और ज़्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की ज़मीनें और उनमें पैदा होने वाला अनाज मार धार कर छीन लिया करते थे। उन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमज़ोर तबका भूख व अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर उन पत्थरों से मजबूत अमातीन बनाते, पहाड़ की गारों में भी रहते थे, पत्थरों से शिकार करते थे और जानवरों को आग में भून कर खाते थे। आद के लोग ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि उनके पास जो भी खाने के लिए होता था उनसे छीन लिया करते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते हैं उनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम उनके लोग उनके आगे सजदा करते थे, उनसे मुरादें मांगते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और वो बुत परस्ती से रोकते थे, ज़ालिमों को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन व आसमान, हजर व शजर पैदा किया। ऐ कौम, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो। इन बुतों को पूजा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया है, ज़मीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम ज़मीन से ज़्यादा अनाज हासिल करते हो, इसके बावजूद तुम दूसरों से अनाज छीनते हो। तुम्हें तो चाहिए था अपने अनाज में से गरीब और मोहताजों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सके, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है तुम उसका शुक्र अदा करो। उसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्त की अलामत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी मर्जी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम उतने ही ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहते कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहतें करते रहे। एक मरतबा फिर
आपने उन्हीं बातों को दोहराया। ए कौम, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ इसी में तुम्हारी भलाई है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बहुत नरमी से समझाते कि किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिज़्क तंग ना करो। उन्हें प्यार से समझाते कि मैं तुम्हारा भाई और दोस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं जो कुछ करता हूँ उसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते, ए कौम, क्या तुम समझ रहे हो कि मुझ पर मान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे इज्जत व इशरत में खलल पड़ेगा। ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो, मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल व औलाद में बरकत देगा और कुव्वत अता करेगा। आप अलैहिस्सलाम ने पुराने ज़माने की याद दिलाते हुए कहा, ए कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? उस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के साथ ने उन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का इनकार क्यों करते हो? आप अलैहिस्सलाम ने बुतों के बारे में समझाया, फरमाया कि बुत जिसे तुम अपना माबूद समझते हो, ये न किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आप अलैहिस्सलाम ने आगाह करते हुए कहा, ए कौम, मैं तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना मैं ईमान लाऊंगा, ना मैं उनसे डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। कौमे आद बराबर नसीहतें सुनते मगर कोई तवज्जो नहीं देते, एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज कौमे आद के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम बार बार अपने नबी होने का दावा करते हो, तो उसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ और हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देके हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम अपने रास्ते पर ना अल्लाह के गज़ब ने जोश मारा और आने वाला अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुशकी से जमीन झटकने लगी, कुओं में पानी कुएं सूख गए और आबादी के लिए भी पानी नहीं था। दरख्त और पौधों की हरियाली मान पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौमें आद पानी के लिए तरस रही, पानी का एक कतरा भी मुयसर नहीं था। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसे। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज बादल का एक टुकड़ा नजर आ गया तो लोग खुश होने लगे, अब बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं बल्कि अज़ाब की अलामत है। अज़ाब की अलामत है। जिस अज़ाब की खबर देता था उसका वक्त आ पहुंचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो मैं कह चुका। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे उनके बारे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, जो तुम पर ईमान लाए हैं उनको साथ लेकर किसी महफूज मकाम पर चले जाओ। चुनांचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ईमान वालों को अपने साथ निकल गए। शहर में अब कोई भी ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान के टुकड़े आसमान पर तैर रहे हैं। हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा में इतनी तेजी थी कि न पहले किसी कान ने सुना न किसी ने देखा। तो देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी नहीं सुझाई देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही, दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, हर तरफ अंधेरा छा गया, हर चीज हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था न बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। हवा के जोर से बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई। हर तरफ चीख व पुकार आवाजें हवा के शोर में दब कर रह गई। कौमे आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात जमीन में बूस हो गए। जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन 7 रातें रही।
जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आज की कौम गुरूर व तकब्बुर किया, अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजने और मांगा करते थे। नबी की बातों को इनकार किया। जब अज़ाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया, गुमराह लोगों को इबरतनाक सज़ा मिली। आज की कौम का जिक्र सिर्फ किताबों में पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी डर से इबरत देने के लिए ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। हूद अलैहिस्सलाम का मकबरा हज़रत मौत में मुकल्ला शुमाल की जानिब है। शुमाल इसके चारों तरफ खंडरात और कुतुबे कसरत से पकड़े पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने की ज़ियारत करने आते हैं, ज़ियारत करते हैं।